हेलो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग बेनिश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। सो अभी जो है हम लोग 1 बजे के उठ चुके हैं, लेकिन मैंने उससे पहले बैनी को नहलाया। बैनी ने जो था उसका पैम्पर चेंज करने वाला था, बैनी का मैंने पैम्पर चेंज किया, बैनी को मैंने नहलाया, बैनी को मैंने अब सुला दिया। फिर मैंने रखी है चाय। अब चाय के बाद मैं चाय मतलब कप्स में डाल करके जो हूँ, उसके बाद में हम लोग जो है नाश्ता करेंगे। देन उसके बाद मैं जो कपड़े कल धोए हैं उनको मैं तय करूँगी, और बैनी के बाबा का यूनिफॉर्म जो है उसको मैं थोड़ा सा डिप करूँगी पानी में ताकि वो थोड़ा सा शिलिंग हो जाए। और जो है रात को हम लोग के साथ बहुत बड़े हादसे से हम लोग बचे हैं। शुक्र है उस मालिक का कि उसने हमें बहुत बड़े हादसे से बचा लिया है, और हम लोग उसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। सो आज की मैं अपनी रूटीन जो है आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जो कुछ भी है मेरा सारा दिन का जो मैं काम काज होगा, जो भी मैंने अपने घर में चीज़ें करनी है, मैं साथ साथ आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। हम करने लगे हैं नाश्ता, और बैनी साहब जो हैं वो रहे हैं सो, क्योंकि मैंने उसको नहला दिया था तो वो गए हैं सो। और फिर उसके बाद जो है मैं नाश्ता करने के बाद जो घर की बाकी चीज़ें हैं उनको देखूँगी। और ये एक अदद हमारी भटकती आत्मा हमारी दीदी जो कि मेरा कैमरामैन भी है। तो उसके बाद मैं जो हूँ आपके साथ सारी जो है रूटीन घर की शेयर करती रहूँगी। नाश्ते के बाद अब ये बर्तन धोऊँगी। बर्तन धोने के बाद जो है कपड़े जो है वो सारे तय करने वाले हैं, यहाँ से उतारूँगी। और पानी आया तो जो कल की चादरें वगैरह हमने रख दी, क्योंकि पानी आज आ चुका है, तो फिर मैंने सोचा कि भी चादरों वगैरह भी मैं धो लूँ। तो मशीन मैंने चला दी है। इसमें कुछ कपड़े कल जो उतारे हैं सब लोगों ने, वो भी कुछ कपड़े थे। ये बैनी के पापा का यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है, कुछ पैंटें वगैरह पजामे हैं जो मतलब कि घर में पहनने वाले जो इनके कपड़े होते हैं। और ये गाड़ी के कपड़े हैं। सुबह कैंडी बैनी के पापा की बाइक पे बैठी हुई थी तो उसने सारे बाल लगा दी तो ख़राब कर दिए। अब उसको धोऊँगी मैं, और वो हमारी चादरें पड़ी हुई हैं। सो मैं बस अभी बर्तन धो करके फिर वो बैनी के कपड़े हैं उनको समेटूँगी, और जो वहाँ पे कपड़े लटक रहे हैं जो यहाँ पर उनको मैं समेटूँगी साथ में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि फिर मुझ पे ज़्यादा लोड हो जाता है काम का। सो मैं आप लोगों को करके सारा और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो जैसा कि देख सकते हैं किचन भी नीट क्लीन हो चुका है, बर्तन भी धुल चुके हैं। और अम्मी ने बनाई है सूजी और साबूदाना मिक्स करके अम्मी ने बनाई है। तो मैं इसको अभी ढाँप रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग खाना बाहर से लेने के लिए जा रहे हैं, घर में खाना नहीं बन रहा। और ये नए कपड़े जो आज धुले हैं, चादरें और कुछ कपड़े थे, बैनी के पापा कल का यूनिफॉर्म था, और जो कुछ उतारे थे कपड़े वो ये वाले हमने आज धोए हैं, क्योंकि पानी भी आया हुआ था। और ये यहाँ पर जो है मैट भी धुल चुके थे। मैट भी हर कमरे के आगे का मैट होता तो वो भी धो करके रख दिया था हम लोगों ने। आज घर में खाना नहीं बन रहा, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अम्मी भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, और मेरे हाथ में भी दर्द शदीद किस्म का होने लग गया है, क्योंकि हम लोग जो है समेटी में भी लगे हुए थे, क्योंकि घर की आपको जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी मतलब बखेरा भी पड़ा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता करके सब करने के बावजूद भी फिर भी जो बखेरा था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो छोटे छोटे की चीज़ें भी हैं, वो भी जगह जगह पे रखी हैं। असल में वो हम लोगों ने लेकर आना था टैची, तो टैची के लिए ना हम लोग को थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि हम लोग और काम असल में काम बहुत ज़्यादा है, लिस्ट बनाई भी है। पहले हम चाह रहे हैं ये चीज़ें जो हम लोग को करने वाली है ना वो सारी कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग टैची लेके आए। टैची में फिर उसका जो उसके कपड़े बन के आ जाएंगे, जो सिलाई होने के लिए गए हैं वो कपड़े भी इसके आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम साथ साथ में पैकिंग करके इसके जो बारी का सामान है वो सारा हम रख लेंगे। कुछ चूड़ियाँ लेकर आनी है, जूतियाँ हैं, कुछ अभी थोड़ा सा सामान जो उसका रह गया है, बाकी तो शुक्र है कि सारा कंप्लीट हो चुका है। और मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि हम लोग शुक्र है रात को बहुत बड़े हादसे से बचे हैं। वो इस तरीके से कि बैनी साहब उठ गए, तकरीबन 1 बजे बैनी साहब उठ गए। हम लोगों ने खाना वाना खाया, लूडो वगैरह खेली, बहनोई मेरा चला गया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के लूडो खेलने के बाद जब मैं गई हूँ किचन में, मैं बर्तन धो रही, तो बर्तन धो के मैं आगे यहाँ पे बैठी हूँ। तो हम लोग ना थोड़ा सा मुझे आदत है, मैं आजकल ना मायरी देख रही हूँ ना उसके ड्रामा, उसकी जो एपिसोड वगैरह है वो मतलब कि मैं ना शुरू से देख रही हूँ, क्योंकि मैं एंड से नहीं स्टार्ट किया मैंने। तो वो मैं ना देखती हूँ रात में जब मुझे टाइम मिलता है।
अगर मिले तो, वरना मोस्टली मुझे टाइम नहीं मिलता। तो रात को मैंने उसका जो, मैं अभी 18वें एपिसोड पे थी, तो मैं वो देख रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। और छोटी सिस्टर है ना, वो जाने मन करीना कपूर की कोई मूवी आई है, वो देख रही थी। अच्छा, मुझे इतनी अजीब सा लग रहा, इतना अजीब सा लग रहा कि मतलब मुझे ऐसे घुटन सी हो रही, घबराहट हो रही। बैनी भी उठ गए हुए थे, तो बैनी साहब जो 1 बजे जब उठे हैं, तो बैनी साहब हमें कुछ काम भी नहीं करने दे रहे। और फिर बैनी साहब अपने उसमें लगे हुए कि हमने भाई, मुझे तो यही था कि चलो मैं इसको सुला देती हूँ ना, फीड वगैरह करवा के। अक्सर मोस्टली ऐसा होता है, झूले से अगर रोता रोता बाहर निकलते इसको फीड वगैरह देती हूँ, तो बैनी साहब जो है वो सो जाते सुकून से। तो इतनी मतलब ये अजीब सी घबराहट, ऐसे दिल घबरा रहा है, मैं इसको बार बार कह रही हूँ मुझे पानी पिलाओ। इसने मुझे पहले पानी ला के दिया है कूलर में से, तो वो इतना ठंडा नहीं था, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का था। तो मैंने फिर भी वो पी लिया। मैंने बोला चलो प्यास तो बुझाऊँ ना, तो वो मैंने पानी पी। मैंने बोला शायद पालक खाई है, उसकी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, घबराहट हो रही है ना, आपको पता है पालक तो गर्म होती है। फिर हुआ ये, मम्मा के कपड़े भी प्रेस करने थे। मम्मा ने सुबह जॉब पे जाना था, मम्मा के कपड़े और यूनिफॉर्म प्रेस होने वाले, दीदी का भी यूनिफॉर्म प्रेस होने वाला। तो छोटी सिस्टर के लिए 2-3 दफ़ा मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि मैं जाऊँ वहाँ पर, कि मैं उठ के ना यूनिफॉर्म जो है ना, मतलब कि कपड़े जो मैं सारे तैयार कर लूँ। तो फिर हम लोग ना ये मूवी देखने लग गई, मैं मायरी ड्रामा देख रही थी, साथ में बैनी को भी, मतलब कि उसको वो भी, चलो एक होता है ना बच्चे को कि कलरिंग वगैरह नज़र आ रही होती है, तो बैनी साहब भी उसमें मतलब मगन थे। सो मुझे प्यास इतनी लग रही थी, मैं बोल नहीं पा रही। ये उठी है, कहती चलो मैं ना मम्मा कपड़े प्रेस करके आती हूँ, तो मुझे ना बैनी को ना देख लो, फिर जो है ना मैं इसको पकड़ लूँगी, तो फिर जो भाई के अगर तुमने करने तो तुम भाई के कपड़े कर लेना। मैंने बोला चलो सही है, देखती हूँ। फिर क्या सीन हुआ कि ये गई है जैसे वहाँ पे फ्रिज में पानी, मैंने बोला कूलर से नहीं ला के दिया, तुमने कूलर में से मुझे ला के दिया, तो मुझे ना वो प्यास मेरी बुझी नहीं, मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा, मुझे पानी ठंडा ला के मेरा बॉटल वहाँ पे फ्रिज में रखी होगी, तो मुझे ना वहाँ से पानी की बॉटल एक ला करके दो। अच्छा, ये गई है वहाँ पे, इसने जैसे ही फ्रिज खोला, फ्रिज में से एकदम इतनी जलने की स्मेल आ रही थी, जलने की स्मेल आ रही, तो ये ना आइए फटाफट। अब मेरे दिमाग में ये भी, मैं भी घबरा गई, जिससे जलने की स्मेल है मैं घबरा गई। मैंने पीछे जिससे प्रेस लगाई, तो प्रेस की ना, मैंने उसको आवाज़ दे रही हूँ, मुन्ने वहाँ पे ना आग लग गई है कहीं पे ना, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्मेल आ रही है। इसलिए ना वहाँ पर जैसे दरवाज़ा खोला, मैं तो ये शुक्र अदा कर रही हूँ, मालिक का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ कि जैसे कि मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि लड़की की डेट फिक्सिंग हुई होती है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, दुल्हन को ऐसे होता है वैसे होता है। तो मेरे दिमाग में पूरी रात ये टेंशन चलती रहती, पूरी रात मेरे दिमाग में स्ट्रेस रहा है कि शुक्र है मालिक का कि इसे फ्रिज खोला है, कि आग नहीं इसके ऊपर आ गई है, कोई भी खुदा ना हादसा, कोई बड़ा हादसा हो सकता था, कंप्रेसर फट जाता। और फ्रिज का तो आपको मैं हाल दिखाऊं तो आप लोग यही बोलेंगे कि पता नहीं, ऐसे लगता है किसी ने बीच में आग लग के लगा दी। तो शुक्र है खुदावंद का, शुक्र है उस मालिक का कि उसने हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा, उसने हम सबकी हिफाजत की और हम लोगों को ये बड़ी टेंशन से, बड़ी परेशानी से हम लोगों को बचा लिया। हम शुक्र अदा करते हैं उसका। और फिर मतलब कि इसी वजह से मैं सारी रात नहीं सोचूँ, अभी तक मेरा ये इतना सर जो दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं स्ट्रेस में रही हूँ, क्योंकि अम्मी भी सारा दिन जॉब में बहुत ज़्यादा परेशान। फिर मैं अम्मी को रात को 2:30 बजे, अम्मी अबू दोनों को उठाया, मेरे हस्बैंड को उठाया, उनको बताया हम लोगों ने। खैर हमने, छोटी ने अक्लमंदी की कि उसने वहाँ से स्विच का, जैसे उसने देखा ना कि अजीब सा कुछ है, स्मेल से आ रही, उसने पीछे से प्लग ऑफ कर दिया था। वरना अगर जैसे कि अगर बैनी भी ना उठता, मैं भी बैनी के साथ सो जाती, तो जैसे अगर ड्रामों में ये भी अक्सर टीवी वगैरह में, उसमें जैसे जाने मन मूवी देख रही, उसमें वो लग जाती, तो कुछ भी हो सकता था। पर शुक्र है उस करोड़ों लाखों बार जो है शुक्र करते हैं उस ज़ात का कि उसने हम लोग को बड़े हादसे से बचा लिया। अभी बैनी के बाबा आ रहे हैं, वो सारा फ्रेश होने गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं खाना लेने के लिए। फिर आऊँगी मैं खाना लेकर के, फिर आप लोगों सबको दिखाऊँगी कि हमारी रात की जो एज़ यूजुअली जो हमारी रूटीन है खाना खाने के बाद, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगी। हम लोग जा रहे हैं खाना लेने के लिए, जहाँ पर जाएंगे आप लोग के साथ वो हम शेयर करते हैं। और ये हमारा बैनी, अंधेरा बहुत था, आप लोग को हम नज़र नहीं आएंगे। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मज़ेदार हलीम पे, और यहाँ से अब हम लोग लेने लगे हैं 2 निहारी। क्या कर रहा है मम्मा के साथ देखो, बैनी मेरे सामने देखो, ये इसको मैं इस तरीके से लेकर के आती हूँ जब मैं
अब हम पहुंचे हैं मतीन फूड सेंटर पे और बैनी के बाबा गए हैं बिरयानी लेने के लिए और मैं बैनी यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं। देखिए मैं और बैनी खड़े हैं, बैनी के पापा का वेट कर रहे हैं कि वो बिरयानी लेकर आएंगे। बैनी सामने देखो बेटे, और वो आते हैं तो फिर हम लोग घर के लिए रवाना होंगे यहाँ से खाना लेकर के। लो जी बैनी के बाबा आगे खाना लेकर के अभी हम घर जाएंगे। को ये सारा यहाँ का स्ट्रीट दिखाती हुई जाती हूँ। ये हम लोग आए हैं टुके के स्टॉप पे। यहाँ पे सारा इस टाइम पे बहुत सारे जो है वो खुले। अब यहाँ का सारा फूड स्ट्रीट अभी मैं 5 स्टार की तरफ से नहीं आपको दिखाया। यहाँ पे महफूज से हम लोग लेने लगे हैं बैनी के नानू के लिए शीरमाल पिशावरी आइसक्रीम। यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा हमेशा जिंगर खाती हूँ, मेरा फेवरेट है यहाँ का। अभी निहारी लेकर आए हैं और बिरयानी लेके आए हैं और शीरमल रोटियाँ हैं। शीरमल हम लोग इस वजह से भी लेके आते हैं, हमारा बैनी साहब जो है वो खाते हैं बड़े शौक़ से। तो अभी जो है बैनी साहब तो हैं वो वहाँ पे सो रहे और ये बैनी के बाबा बैठे हुए हैं और तीसरा बंदा मैं आप लोग को अभी नहीं दिखा सकती, फिर जब कभी होगा तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगी। सो अभी खाने का टाइम है तो खाना खाने लगे हैं, तो खाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। यहाँ पे बैनी साहब को गुल्ली मट्टा सुनाया जा रहा था, जो कि जैसे कि लड़की की आवाज़ आती है तो बैनी साहब जो हैं एक्सप्रेशन बैनी साहब के स्माइलिंग वाले आ जाते हैं फेस के ऊपर। अभी 1:30 बज चुका है रात का और मैं भी आई हूँ किचन में। थोड़ा सा मैं लेट गई थी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि आज मैं और अम्मी तो अच्छा खासा थक गए हैं। सो ये प्लेट्स हैं और ये थोड़े से ग्लास है, अभी ये मैं धोऊंगी और आपको मैं वो भी चीज़ दिखाती हूँ जिसका इतना बड़ा हादसे से हम लोग बच गए हैं। यानी कि हमारी फ्रिज जो ख़राब हो गई, जो रात को इतना मतलब कि मसला हुआ। अगर कंप्रेसर वगैरह फट जाता है, ये देख सकते हैं जैसा क्या अभी तक स्मेल आ रही। ऊपर से देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर से सब कुछ जल गया हुआ है, सब कुछ जल गया हुआ है। और ये देखिए कंप्रेसर वगैरह अगर फट जाता तो क्या होता हम लोग का। मैं तो यही सोच के सारी रात सोई नहीं। छोटी सिस्टर ने नीचे वाले पोर्शन खोला था पानी निकालने के लिए, क्योंकि सारी देखिए किस तरीके से जली पड़ी है, क्या हाल हुआ है ये पानी की जो हम लोग। और अभी तक ये देखिए ठंडक भी है इसके अंदर, ठंडक भी है, लेकिन आप इसका हाल देख सकते हैं कि पता नहीं क्या अजीब सा हो गया हुआ। वो ऊपर आग लगी थी कहीं पे ना, पानी तो अभी तक ठंडा है। सो ये हम लोग का जो है नुकसान हुआ। सो मैं तो अभी बर्तन धोने लगी हूँ। बर्तन धोने के बाद जो है मैं सो जाऊँगी। पर ही मैं अपना व्लॉग आज का एंड करती हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है फ्लू हो रहा है। सो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। और आप लोगों को मज़ीद अच्छी वीडियोस हम बना के देंगे, जो मतलब कि जिस तरीके की, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आप बैनी को ज़्यादातर देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ बैनी की सारी चीज़ें, रूटीन उसकी सारी मैं जो आपके साथ वो शेयर करूँगी। सो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।